बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय चैनल। आज हमारे किचन में क्या बन रहा है? तो जी आज हमारे किचन में बनने जा रहा है कड़ी पकोड़ा। ये बहुत ही ज़्यादा झटपट हम लोग बनाते हैं, सबसे आसान और इजी तरीके से हमारे यहाँ इसको बनाया जाता है कड़ी पकोड़ा। तो चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले मैं पकौड़ों की तरफ जा रही हूँ। तो पकौड़ों के लिए ये 1 अदद प्याज, उसके अंदर ये 5 टेबलस्पून के बराबर में बेसन जो है वो शामिल कर रही हूँ। प्याज जो है वो बड़े साइज़ का था जिसको मैंने स्लाइसेस में कट किया। अब बेसन शामिल कर देने के बाद हम इसमें डालेंगे बाकी के मसाले। तो बाकी के मसालों में सबसे पहले मैं इसमें शामिल कर रही हूँ धनिया 1 टेबलस्पून के बराबर, और ये लाल मिर्चों का पाउडर तकरीबन 1 टीस्पून। इसके साथ ही मैं इसमें डाल दूँगी ज़ीरा, वो है 1 टीस्पून। ये ज़ीरा है 1 टीस्पून और ये साबुत ज़ीरा है। इसके अलावा ये नमक है, वो आप लोग टू टेस्ट डालें। मैंने हाफ़ टीस्पून के बराबर डाल दिया। ये मेरे पास अजवाइन है तकरीबन हाफ़ टीस्पून। इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्सअप करके इसमें पानी शामिल करके इसका एक मिक्स में बना दूंगी। ये देखें इसकी कंसिस्टेंसी। सोडा वगैरह हम लोग बिल्कुल भी नहीं डालेंगे क्योंकि ये पकौड़ों में क्योंकि इसको हमने करी में डालना है। अब गरम तेल के अंदर मैं इसके पकौड़े जो है वो फ्राई करने के लिए डाल रही हूँ। अगर आप लोगों ने इसके अंदर सोडा डाल दिया तो जब आप इसको करी में शामिल करेंगे तो सारे के सारे जो पकोड़े हैं वो उसमें बिखर जाते हैं। तो इसलिए ये सोडा वगैरह इसमें न डालें। तो मैं इसको पलट रही हूँ और जब ये रेडी हो जाएंगे तो फिर मैं इसमें डाल दूँगी इसका सेकंड बैच। पकोड़े जो हैं वो मेरे अच्छी तरह से फ्राई हो चुके हैं। अब मैं इसको निकाल दूंगी। साइज़ आप लोग देख लें, ये काफ़ी ज़्यादा मोटे हो जाते हैं जब ये चले जाते हैं करी में। यहाँ पर ये मैं आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ बटर, उसका तरीका। तो ये वो बटर से निकला हुआ उसका वो पानी है, तो ये मैं जग के अंदर शामिल कर दूँगी। ये मेरे पास है तकरीबन 1 कप। ये अगर आपके पास बनता है तो लाजमन डालें, बहुत ज़बरदस्त फ्लेवर आता है। और अब इसके अंदर मैं 2 कप के बराबर दही वो शामिल कर रही हूँ। दही शामिल कर लेने के बाद मैंने इसमें डाल देना है बेसन 3 टेबलस्पून के बराबर बिल्कुल भर के। तो अब ये मैं डाल रही हूँ इसमें बेसन और इसको मैं ब्लेंडर को मैं चला दूँगी ताकि हर एक चीज़ जो है वो अच्छी तरह से आपस में यकजान हो जाए। बेसन मैंने शामिल किया और ये देखें इसको मैंने ऑन किया। तमाम चीज़ों को मैं अच्छी तरह से ब्लेंड कर लूँगी। अब हम आएंगे इसके तीसरे स्टेप की तरफ जो है इसके लिए करी। तो करी के लिए थोड़ा सा ऑयल तकरीबन हाफ़ कप के बराबर वो मैं ले चुकी हूँ। एक छोटे साइज़ की प्याज जिसको मैंने बारीक चॉप किया है वो मैंने शामिल की। कलर हम लोगों ने नहीं देना, बस हल्का सा ट्रांसपेरेंट करेंगे। 1 टेबलस्पून के बराबर ये गार्लिक पेस्ट, जिंजर बिल्कुल भी नहीं डालेंगे, सिर्फ गार्लिक पेस्ट, तो वो मैंने शामिल किया। थोड़ा सा इसके कच्चेपन को ख़त्म होने दें। अब ये 2 अदद टमाटर जिसको मैंने ब्लेंड किया है ये मैं शामिल कर दूंगी, ये कलर के लिए है। तो इसको शामिल कर देने के बाद इसको मैं थोड़ा सा भून लूँगी। जब ऑयल ऊपर नज़र आने लगे तो अब मैं इसमें डाल रही हूँ तकरीबन हाफ़ टीस्पून के बराबर हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून के बराबर लाल मिर्चों का पाउडर, इसके अलावा ज़ीरा 1 टीस्पून और इसके साथ साथ 1 टेबलस्पून करी पाउडर ये मैंने शामिल किया। तमाम मसालों को उस वक्त तक अच्छी तरह से भूनें जब तक कि तेल आपको नज़र नहीं आ जाता। ये देखें मसाले अच्छी तरह से भुन चुके। अब मैं इसमें डाल दूँगी वो दही वाला मिक्सचर। दही वाला मिक्सचर डाल लेने के बाद चम्मच उस वक्त तक चलाते रहना है जब तक कि इसके अंदर बॉयल ना आ जाए। बॉयल आने तक इसको हम लोगों ने नहीं छोड़ना। ये मैं नमक डाल रही हूँ। नमक जो है वो आप लोग जब इसमें उबाल आ जाए तब हम लोग डाल देंगे। मैंने तकरीबन 3-4 टीस्पून के बराबर डाल दिया है, वो आप लोग टू टेस्ट डाल दें। इसमें उबाल आ चुका है। 5 मिनट्स के लिए मैं इसको ऐसे पकने दूंगी।
पकते पकते 5 मिनट्स जब गुजर गए तो मैंने इसके अंदर पकोड़े शामिल किए। मज़ीद 10 मिनट्स के लिए मैं इसको पकने छोड़ दूंगी लो फ्लेम पे। इस दौरान ये पकोड़े अच्छी तरह से इस करी को एब्जॉर्ब कर लेते हैं लो फ्लेम पे। तो ये हमारे रेडी हैं। अब मैं इसके लिए तड़का जो है वो तैयार करूँगी। तड़के के लिए ये आधा कप तेल है, उसके अंदर प्याज है और लाल मिर्चों का पाउडर है, ज़ीरा है और धनिया है। तो उसका तड़का मैंने इसके ऊपर डाल दिया। बेहतरीन ये निकल के तैयार हो जाते हैं। अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें, शेयर करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।